यहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया है जिसमें वो बोल रहा है कि उसने एक मोबाइल का रिचार्ज किया है जिसमें 153 रुपए का उसने रिचार्ज किया था, पर रिचार्ज करने के बाद क्या हो रहा है कि ना उसका इंटरनेट चल रहा है ना इनकमिंग कॉल आ रहा है, सिर्फ आउटगोइंग वहां पे आ रहा है। देन उसके बाद दोस्तों उसने दूसरा रिचार्ज किया 107 रुपए का और उसके बाद भी दोस्तों सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अपने मोबाइल में किसी प्रकार का रिचार्ज कर रहे हैं और रिचार्ज करने के बाद अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं चल रहा है या अगर आपके पास किसी प्रकार का इनकमिंग कॉल नहीं आ रहा है, तो वो कौन सी ऐसी गलती करते हैं जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। चाहे आप यहां पे दोस्तों कोई भी सिम यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप क्या करें, अपने मोबाइल को ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको जाना है सेटिंग वाले ऑप्शन में। सेटिंग वाले ऑप्शन में जैसे आप यहां पे जाते हैं, जाने के बाद आपको यहां पे देखने को मिलेगा कनेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस ऑप्शन पे दोस्तों जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपका जो भी सिम लगा हुआ है वो सिम मैनेजर में देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे दोस्तों 2 सिम लगा के रखा हूं, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे 2 सिम लगा के रखा हुआ है, एक बीएसएनएल का है और एक जियो का दोस्तों यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक हो जाता हूं। बैक होने बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा और वो ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क का। सभी डिवाइस में मोबाइल नेटवर्क मिल जाता है, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये नेटवर्क वाले ऑप्शन में जाइएगा तो वो आप वहां पे देख लीजिएगा। तो आप क्या करें, मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूं बीएसएनएल सिम में। एक्चुअली में क्या है कि अभी बीएसएनएल सिम में दोस्तों 5G नहीं आया है, सिर्फ आपको वहां पे 4G देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर में आप यहाँ पे देखिएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा डाटा रोमिंग सिम 2, ये आपको सिम 1 में भी देखने मिलेगा। तो दोनों में दोस्तों सेम चीज है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका रोमिंग बंद किया हुआ रहता है और अगर आप अपना सिम मोबाइल में लगा के रखते हैं और कहीं ट्रेवलिंग करते हैं, तो आपका जो इंटरनेट होता है कुछ समय के बाद दोस्तों क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वो रोमिंग में नहीं चलता है। और साथ में दोस्तों जो आपका सिम का जो नेटवर्क होता है वो लोकेशन के हिसाब से दोस्तों पुराना शो होता है, जिसके चलते आपको इनकमिंग कॉल का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अगर कोई बंदा आपको कॉल करेगा तो बार बार नॉट रीचेबल बताएगा। इसलिए अगर आप ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं तो आपको ये रोमिंग वाले ऑप्शन को सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से आपको यहां पे ऑन कर लेना है। दूसरा चीज क्या करना है, आप यहां पे देखिएगा अगर आपके सिम में दोस्तों 5G नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे वोल्टी कॉल वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। और आपके सिम में अगर 5G सपोर्ट करता है तो वीओएनआर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वीओएनआर में आपको 5G शो होगा और वोल्टी में आपको 4G देखने मिलेगा। अब सिंपली क्या आता है, ये वोल्टी आपको लेट के नाम से भी देखने मिल जाता है। अगर ये वोल्टी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑफ किया रहता है तो इससे क्या होता है कि अगर कोई बंदा आपको कॉल करेगा तो दोस्तों कॉल नहीं लगेगा, पर आप दूसरे बंदे को कॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे वोल्टी या वीओएनआर वाले ऑप्शन को ऑन कर लीजिएगा तो आपका जो इनकमिंग कॉल है वो दोस्तों चालू हो जाएगा और कोई भी बंदा कॉल करेगा तो आपके पास दोस्तों उस कॉल को रिसीव कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। देन उसके बाद अगर आपको 2G सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है तो इसको भी आपको सिंपली क्या करना है, ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है कि अगर आप कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं और वहां पे अगर 5G भी नहीं है, 4G भी नहीं है, नेटवर्क काफी कम आता है, तो ऑटोमेटिक वो दोस्तों 2G में स्विच कर जाएगा। और 2G में क्या होता है कि नेटवर्क फुल आता है पर इंटरनेट दोस्तों आपका स्पीड नहीं मिलेगा, पर 2G में कोई भी इनकमिंग कॉल आप रिसीव कर सकते हैं। तो ये आपको देख लेना, अगर है तो आप यहाँ पे इसको इनेबल करें। देन उसके बाद नीचे में जाए और नीचे में जाने के बाद आपको नेटवर्क मोड देखने मिलेगा। इस नेटवर्क मोड पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपका सिम दोस्तों 4G सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसमें 5G नहीं आया है, तो सिंपली आपको क्या करना है, लेट प्रेफरेंस पे क्लिक कर देना है और 4G पे आपको सेट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि दोस्तों आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे कम बेसी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कभी 3G आ रहा है 4G आ रहा है, वो नहीं सिचुएशन आएगा, वहां पे स्टेबल रहेगा। और स्टेबल होने से क्या आता है, एक नेटवर्क भी काफी अच्छा आता है और दूसरा चीज बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम भी देखने को नहीं मिलता है। और देन अगर आपके सिम में 5G है तो आप 5G यहाँ पे ऑन करके रख सकते हैं या लेट करके रखना है, लेट आप यहाँ पे करके रख सकते हैं। ये चीज आप यहाँ पे कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पे बात आती है इंटरनेट की। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है या स्लो चल रहा है तो सिंपली आप क्या करें, एसएस पॉइंट नेम आपको यहाँ पे शो होगा, इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपका जो भी यहाँ पे नेटवर्क है वो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे बीएसएनएल अगर आपको यूज कर रहे हैं और वो अगर आपका एमएमएस पे अगर सेट किया हुआ है तो आपको जीपीआरएस पे सेट कर लेना है। और जियो का अगर यूज करते हैं तो आपको जियो 4G देखने मिलेगा। अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तो इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन ये है कि ऊपर में आप यहाँ पे देखिएगा 3 डॉट देखने मिल रहा है, इस 3 डॉट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रीसेट डिफॉल्ट का ऑप्शन मिलेगा।
आपको नेटवर्क को एक बार यहाँ पे रिसेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखिए रिसेट पे क्लिक करूंगा, नीचे में रिसेट वाला ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पे डिफॉल्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जो नेटवर्क है वो दोस्तों आपका इंटरनेट का यहाँ पे रिसेट हो जाएगा। अगर कोई सेटिंग है गड़बड़ हो गया है तो वो आपका सेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको जीपीएस पे सेट कर लेना है। वही सेम चीज दोस्तों आप चाहे तो जियो में भी कर सकते हैं। इस प्रकार से रिसेट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक रिसेट होगा। देन उसके बाद आपको क्लिक करके इस प्रकार से सेट कर लेना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपका नेटवर्क नहीं सो रहा है तो होता क्या है कि जो नेटवर्क आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, अगर उसको आपने मैनुअली में सेट किया हुआ है तो उसको आपको ऑटोमेटिक में सेट कर लेना है। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद देखिए ये सेट ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन मिला है। ये अगर आपका ऑफ किया हुआ है तो इसको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑन कर लेना है। आप जैसे ऑफ कीजिएगा तो यहाँ पे सेलुलर है, जियो है, जो भी मिल रहा है उसमें मैनुअल कीजिएगा तो आपको इशू देखने को मिलेगा। इसलिए इसको आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रकार से दोस्तों आपको ऑटोमेटिक में सेट कर लेना है। तो ऑटोमेटिक में सेट करने से क्या होगा कि दोस्तों आपका नेटवर्क जो है वो जो सिम यूज कर रहे हैं उसी से आपको यहाँ पे नेटवर्क देखने को मिलेगा। ये चीज प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है और कंप्लीट करने के बाद आपको अपने मोबाइल को एक बार रिबूट कर लेना है। देन रिबूट करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा आपका इंटरनेट भी चलेगा, इनकमिंग कॉल भी आएगा। किसी को कॉल करना है तो आप यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं।